शिष्य आया, बोले महाराज मैं आपसे द्वारा दीक्षा लूंगा और आपका शिष्य बनूंगा, बाकी सब बात मानूंगा, पर मैं शराब पीता हूं वह नहीं छोड़ सकता, इस शर्त पर दीक्षा देनी हो तो दो। अच्छा, महात्मा भी कितने दयालु होते हैं। संत कहते कि अच्छा ये कोई बात हुई, पहले शराब छोड़कर तब दूंगा दीक्षा। पर महात्मा बोले अच्छा आप देते हैं, कोई बात नहीं, मत छोड़ना। उसको लगा कि ये गुरुजी बढ़िया मिले, कुछ छुड़ाते ही नहीं है, तो दीक्षा ली। महात्मा बोले बस हमारी एक बात मान लेना। बोले सब मानेंगे, एक क्या? शराब नहीं। बोले तो एक काम करना। क्या? बोले जब शराब पिया करो तो हमें याद कर लिया करो, बस और कुछ नहीं, पियो, खूब डट के पियो। उसको लगा कि ये तो साधारण सी बात है, लेकिन वो साधारण नहीं थी बात। गुरुजी का संकल्प था, संत तो सुधारने का उपाय बता। अब वो शाम को उसकी आदत थी, तो जैसे ही शराब पीने बैठा याद आ गई, गुरुजी ने कहा था हमें याद कर लेना। अब जो गुरुजी का ध्यान किया तो उसे प्याले में इधर उधर वो गुरुजी का दिव्य स्वरूप दिखाई दे, उनकी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे, मधुर मुस्कान दिखाई दे, और उसे ऐसे लगे जैसे गुरुजी वहीं खड़े कह रहे हो, क्यों शुरू कर दिया, पियो पियो, कोई बात नहीं, पियो। उसको इतनी शर्म लगी, इतनी गिलानी हुई कि पी नहीं सका। 8 दिन बाद आ गया, बोले महाराज वो तो छूट गई। गुरुजी बोले हमने तो कहा नहीं था कि छोड़ो। बोले कहा तो नहीं था, पर आपकी याद करने से ही छूट गई। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि यद्यपि यह कहा गया कि आप अपने स्वभाव के द्वारा, मन इंद्रियों के द्वारा, वाणी और काया के द्वारा जो करें वह भगवान को अर्पण कर दें, लेकिन इसमें समर्पण के भाव से अगर करेंगे कि भगवान आपकी प्रेरणा से हो रहा है और आपके प्रति मैं यह समर्पण कर रहा हूं, जैसे ही आप भगवान का चिंतन करेंगे, कोई भी कार्य हो और तुरंत सोच लें कि भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, भगवान का स्मरण होते ही कर्म अपने से पवित्र हो जाएगा। पवित्र कर्म करने की जरूरत नहीं, अपने से कर्म पवित्र होने लगे। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक सज्जन अपने बेटे को ले गए आचार्य के यहां विद्यालय में। आचार्य जी से बोले इसे पढ़ा दो। वैसे तो ये बालक जन्मजात प्रतिभावान है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पर विद्यालय में रहेगा तो कुछ डिग्रियां मिल जाएंगी। बहुत योग्य है, बहुत प्रतिभावान है, बहुत ठीक है, भर्ती करा दो। आचार्य भी समझे गजब का पिता है, ऐसा अभिमानी आदमी हमने नहीं देखा। 2 महीने बाद वही पिता फिर आया, मेरे बेटे का क्या हाल है? उसमें 100 में 100 गुण होने चाहिए, बड़ा योग्य है, जन्मजात प्रतिभावान है। आचार्य जी भी विनोदी थे, कहने लगे क्या कहना तुम्हारे बेटे का, 100 में 98 गुण है, उसमें 100 में 98 गुण है, सिर्फ 2 नहीं है। तो पिता ने आश्चर्यचकित होकर बोला 98 तो है, पर 2 कौन से नहीं है? 98 गुण तो हैं, 2 कौन से नहीं हैं? 2। आचार्य जी बोले कि पहला तो गुण इसमें ये नहीं है, क्या? का इसमें इसके खुद की अकल है नहीं, 1। दूसरा, आचार्य जी बोले हमारी मानता नहीं है, बस बाकी सब है इसमें। अकल है नहीं, आंख हो नहीं, आंख वाले की माने नहीं। अंधई अंधा ठेलिया तून्यू कूप पड़ंत। अंधा अंधे को ठेल रहा है। मैं कही का समझा सब जग अंधा, 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 मैं कही का समझा। बिन गुरु ज्ञान
सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधु बिन गुरु ज्ञान भटक गयो बंदा बिन गुरु ज्ञान भटक गयो बंदा कई का समझा सब जग अंधा कई का ओ सब जग अंधा कई का समझा सब ही भुला ले सब ही भुला ले पेट के धंधा में कहीं का समझा सब जग अंधा कई का समझा सब जग अंधा कई का समझा अंधे को समझाना कितना कठिन है। एक आदमी कह रहा था कि महाराज अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। बिल्कुल सही है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल। और एक महात्मा ने कहा कि अंधेरे में कुछ दिखता है, बोले कुछ नहीं दिखता। महात्मा बोले अंधेरा तो दिखता है, अंधेरे में कुछ न दिखे पर अंधेरा दिखता है। अच्छा, जिसे अंधेरा नहीं दिखेगा उसे उजाला भी नहीं दिखेगा, जिसे अपना अज्ञान नहीं दिखा उसे ज्ञान क्या दिखेगा। एक बार एक भिखारी गया भिक्षा मांगने, भंडारे में उसे मिली खीर, बड़ी स्वादिष्ट लगी। लौट कर आया तो उसका साथी था अंधा। और भैया तुम हमको नहीं लेकर गए, कहां चले गए थे, और हम थोड़ा इधर गए तब तक तुम चले गए, चलो खैर चले। क्या मिला खाने? तो आंख वाला बोला खीर मिली। खीर? खीर? अंधा बोला खीर कैसी होती है? खीर नहीं जानते ना? कैसी होती? का सफेद सफेद होती। और उसने कहा ये सफेद सफेद कैसा होता, समझा? एक ज्यादा समझदार थे, बोले हम समझाते हैं, हमसे पूछो। हाँ खीर, हाँ कैसी होती खीर? सफेद सफेद। सफेद सफेद कैसा होता? बोले जैसे बगुला। और उसने बगुला भी नहीं देखा। बगुला कैसा होता? लाओ तुम्हारा हाथ। हाथ पकड़ा, अपना हाथ ऐसे टेढ़ा किया और उसका हाथ ऐसे घुमाया। ऐसा होता है बगुला, ऐसा सफेद सफेद, ऐसी खीर। तो अंधा क्या कहता? बाप रे, बड़ी टेढ़ी खीर रही होगी ये। अब बोलो, खीर कभी नहीं समझ सकता। अच्छा, अंधे से कहो प्रकाश होता है, कैसे समझे वो प्रकाश को? अगर प्रकाश होता है तो उसकी आवाज सुनाओ। अरे उसमें आवाज नहीं आती। तो हाथ से छू कर देखेंगे प्रकाश ऐसा, अरे उसे छुआ नहीं जा सकता। तो सूंघ कर देखें उसकी गंध कैसी होती, का सूंघा नहीं जा सकता। तो स्वाद ले, का उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता। तो अंधा बोला तब होता ही नहीं है प्रकाश। कैसे समझाओ? भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम इसे समझाने की बजाय किसी योग्य वैद्य के पास ले जाते और वैद्य उपचार करता और इसको आंखों की रोशनी मिल जाती, तब ये जरूर कुछ समझ लेता। ऐसे ये समझ नहीं सकता। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि दो ही हम में सारी विशेषताएं हैं, दो नहीं हैं। खुद की अकल है नहीं और अकल वालों की हम मानते नहीं। सती जी ने कुछ कहा नहीं, पर शंकर जी समझ गए। और शंकर जी ने कहा सुनो सती, ऐसा संशय मत करो। मुनिधीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावई। मुनिधीर जोगी
धीर मन जन गावई। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जय ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध सकल पुण्य जन गावई। कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावई। ओ जासु कीरति गावई। ओ जासु कीरति गावई। निगम पुराण आगम जासु कीरति गावई। कहने निगम पुराण जोगी सिद्ध संत धीर जोगी सिद्ध संत विमल मन जय ध्यावई। मुनि धीर हे सती, राम जी भगवान है, धैर्यवान मुनि इनका चिंतन करते हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भगवान शंकर बिना पूछे सब बता देते हैं, तो भी सती जी को भरोसा नहीं हुआ। शंकर जी भी समझ गए कि मेरे समझाने से भी सती जी नहीं समझ रही है, और मुझे कई बार लगता है कि समझाने वालों को ही समझ लेना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि तुम्हें अधिक संदेह हो तो परीक्षा ले लो, और सती जी परीक्षा लेने के लिए राजी हो गई। शंकर जी ने कहा विश्वास नहीं करे उस जतन विवेक विचारी। या तो मेरे वचनों पर विश्वास होता, नहीं तो विवेक पूर्वक विचार करके देखो। और सती जी चली। विवेक तो बचा नहीं, जो संत का साथ छोड़ दे तो विवेक कहां बचे। बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग को छोड़ते विवेक चला गया। अब करई विचार करऊं का भाई, विचार करती क्या करूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता कर रूप। श्री सीता जी का रूप बनाया, जिसे ये खोज रहे मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊं। और श्री सीता जी की कृपा से जासु कृपा निर्मल निर्मल मति पावहु। जासु कृपा निर्मल निर्मल मति पावहु। जासु कृपा मति पावहु। जासु कृपा निर्मल मति पावहु। जासु कृपा मति पावहु। जासु कृपा जासु कृपा निर्मल मति पावहु। कृपा निर्मल कृपा निर्मल कृपा जिसकी कृपा से निर्मल मति मिलती हो वो है श्री जानकी जी। और सती माता की बुद्धि में है इस समय अभिमान। इसका अर्थ यह है कि मलिन बुद्धि वाले भेष तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं। मन मैला तन उजला बगुला जैसा भेख, और इससे तो कागही भले भीतर बाहर एक। भगवान आए, सती माता को प्रणाम किया।